अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को क्या करने वाले बेटा? प्रभावित करने वाले कारक। यानी वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती है, वो देखना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें किस चीज की, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी गैस, किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को किस तरह से अफेक्ट करता है? भाई एक क्लियर सी बात है, एक नॉर्मल बात करें, अगर हमने क्या कहा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर ताप बढ़ाया गया, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, आपने 30 कर दिया, 35 कर दिया, 40 कुछ भी कर दिया, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो कॉन्सेप्ट तो सीधा सा ये है, वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीजेस, बिकॉज जो वेपर बनेगी वो बढ़ेगी। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर की क्वांटिटी बढ़ती है, वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो है ही। इस चीज को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखिए बेटा, स्कूल लेवल पे इक्वेशन लिखी हुई नहीं आती है, लेकिन कंपटीशन में आपसे कोई पूछ सकता है कि इस इफेक्ट को आपने कौन से इक्वेशन से समझाया है। ये इक्वेशन जो है, ऐसी की ऐसी एक इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन आएगी केमिकल काइनेटिक में। एक इक्वेशन वॉन-टॉप इक्वेशन थी, ठीक है, जो क्लास 11 में थी, इक्विलिब्रियम में। तो देखिए ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन ये कहती है कि log P2 बाय P1, P2 और P1 वो प्रेशर है जो इनिशियली है और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद है। ये क्या होता है? डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R। और आप इक्वेशन जो ये आपके है, सेम इस इक्वेशन का डेरिवेशन अपने कोर्स में है केमिकल काइनेटिक में, वहां पर इस इक्वेशन को आरएनएस इक्वेशन बोलेंगे। फर्क क्या होगा? यहां प्रेशर की जगह पर रेट कांस्टेंट होंगे, K2 बाय K1। यहां डेल्टा H वेपराइजेशन की जगह पे क्या होगा? EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम उस चैप्टर में अब जब इस इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे तो एक बार इसको भी वापस से याद कर लेंगे ताकि हमें रिकॉल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो टेम्परेचर है, इन सबको तो जानते हो। R गैस कांस्टेंट है या सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। डेल्टा H वेपराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? ये चीज क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, वाष्पन जिसे बोलते हैं। तो ये क्या चीज है? इसको हिंदी में बोल देंगे वाष्पन की एंथैल्पी की जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाई आप इसमें सेम वर्ड है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल को आप 1 मोल गैस लिक्विड को आपको गैस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कितनी एनर्जी आपको, कितना टेम्परेचर या कितनी हीट आपको, कितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है। जो हमेशा क्या होगी, एक बात बताइए, ये हमेशा ही क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों भाई? कैसे पॉजिटिव होगी ये? क्योंकि डेल्टा H किसी भी लिक्विड को हम गैस में बदलेंगे तो हमें हर बार टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, नहीं हीट उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस हमेशा ही एंडोथर्मिक होता है, किसी भी लिक्विड को क्या कन्वर्ट करना? गैस में कन्वर्ट करना। तो इसको बोलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप देखिए, इससे आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो बेटा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो कौन बड़ा होगा T2 और T1 में? तो हम कहेंगे T2 इज ग्रेटर देन T1। भाई T1 मान लो 30 था, बढ़ाया तो आपने 30 से अबव ही किया है, तो T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। और डेल्टा H ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप ये देखिए, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ा आएगा। तो हम क्या कह देंगे? log P2 बाई P1 इज ग्रेटर देन 0। भाई दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो एंटायर थिंग इज पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे दिस वन इज
अब आप देखिए लॉग की किस वैल्यू का मतलब 0 से ज्यादा आता है आंसर। लॉग के बारे में जानते हैं ना हम, तो यहां देखिए साइड में तो हमने कहा log P2 by P1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कहेंगे P2 by P1 ग्रेटर देन क्या होगा 1, बिकॉज log 1 कितना होता है 0, और log P2 by P1 अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब P2 by P1 किससे बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा। तो इससे क्लियर हो गया P2 इज ग्रेटर देन व्हाट P1। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स if temperature increases vapor pressure increases, और नीचे लिख देना always, कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर हमेशा ही क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, राइट। सेकंड पॉइंट देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखिए कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, सॉरी, उस लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है इसको क्या बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण, अंतराण्विक, ठीक है। और इंट्रा अगर होगा तो वो अंत होगा, ध्यान रखना है। अंतराण्विक आकर्षण बल है ये, दो मॉलिक्यूल हैं उस गैस के, उन लिक्विड के, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो आप देखिए वेपर प्रेशर किसके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप खुद सोचिए ना, किसी लिक्विड में अगर ये मोर है, इफ ये जो अट्रैक्शन है ये क्या है मोर है, अगर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो लिक्विड क्या होगा, इजीली वेपराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होता है उतना ही क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे इफ अट्रैक्शन मोर देन वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। क्यों, बिकॉज लेस वेपर बनेगी, लेस वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। तो दो पॉइंट याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा, मोर होगा, तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वाष्प दाब कम हो जाएगा अगर उसमें अट्रैक्शन आकर्षण बल जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है।